That's my good news. दिल्ली की सर्दियां एक समय में लोगों के लिए रोमांचक का मौसम हुआ करती थीं। खिलखिलाते बच्चों की आवाज़ों से पार्क गूंजते थे, सूरज की हल्की धूप में शहर सांस लेता था। लेकिन अब यह मौसम धुएं, धुंध और दम घोंटते हुए प्रदूषण के बीच बीतता है। सूरज की किरणें जब धुंध के पर्दे से छनकर भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है, तब सबसे ज्यादा असर उन बच्चों पर पड़ता है जिनके फेफड़े अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुए हैं। सांस लेने में तकलीफ, बार बार खांसी और घरों के भीतर सीमित हो जाना, ये अब दिल्ली के बचपन की नई तस्वीर बन चुकी है। इसी चिंता से एक आंदोलन ने जन्म लिया है जिसका नाम है वॉरियर मॉम्स। यह ग्रुप करीब 1400 से अधिक माताओं का है जो देश भर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी है। इन महिलाओं का मकसद सिर्फ शिकायत करना नहीं, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए जमीन पर बदलाव लाना है। यह अभियान दिल्ली से शुरू हुआ, लेकिन अब यह एक राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका है। वॉरियर मॉम्स नीति निर्माताओं से संवाद कर रही है, स्कूलों के जरिए बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा दे रही हैं और समाज में स्वच्छ हवा के प्रति जागरूकता फैला रही हैं। संगठन से जुड़ी एक भवरीन और नम्रता का कहना है कि जब हमारे बच्चों की सांसें तक सुरक्षित नहीं है, तब चुप रहना मुमकिन नहीं। हमें अपने शहर के लिए लड़ना होगा, क्योंकि यह सिर्फ उनका नहीं, हमारा भी भविष्य है। यही भावना इस अभियान की ताकत बन गई है। ये महिलाएं सोशल मीडिया अभियानों से आगे बढ़कर सड़कों पर पेड़ लगाने, स्कूलों में प्रदूषण जागरूकता कार्यक्रम चलाने और सरकारी नीतियों में भागीदारी की दिशा में सक्रियता दिखा रही है। प्रदूषण विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता का बिगड़ना अब केवल मौसमी समस्या नहीं है, यह एक स्थायी जन स्वास्थ्य आपात स्थिति का रूप ले चुका है। हाल के वर्षों में PM 2.5 और PM 10 के स्तर लगातार खतरनाक सीमाओं को पार कर रही हैं। बच्चों और बुजुर्गों में सांस की बीमारियां बढ़ रही है और अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकारों की ओर से वाहनों की जांच, निर्माण कार्यों पर नियंत्रण और कृत्रिम बारिश जैसे अस्थायी उपायों की चर्चा जरूर होती है, लेकिन इनसे जनता को स्थायी राहत के संकेत कम ही दिखाई देते हैं। इसके विपरीत वॉरियर मॉम्स जैसी नागरिक पहले यह दिखा रही हैं कि बदलाव केवल नीतियों से नहीं, बल्कि समाज की सहभागिता से आता है। इन माताओं ने अपने अनुभवों और भावनाओं को एक राष्ट्रीय मुहिम में बदल दिया है। वे बच्चों के अधिकार में स्वच्छ हवा में सांस लेने को एक मौलिक अधिकार के रूप में देखती हैं। उनके लिए यह केवल पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा नहीं, बल्कि मातृत्व की जिम्मेदारी का विस्तार है। हर साल नवंबर से दिसंबर के बीच जब दिल्ली एक गैस चैम्बर में बदल जाती है और बच्चे खांसते हुए स्कूल पहुंचते हैं, तब इन माताओं की यह लड़ाई उम्मीद की तरह सामने आती है। उनके संघर्ष और प्रयास यह याद दिलाते हैं कि कभी कभी बदलाव सरकारों से नहीं, बल्कि घरों के भीतर से पैदा होता है, जहां एक माँ अपने बच्चे की सांसों के लिए लड़ने का संकल्प लेती है। At fatigue, we are exhausted, saying the same things again and again, and it just keeps getting worse because a battle that you were fighting, maybe it was firecrackers for 10 years, or you're speaking about waste management from 2016 bylaws. Any enforcement that we are talking is far away from reality. The reason that we are here, and this, so it's come from denial to now lies in the sense of data being fudged. Citizens are confused. It's a misleading movement going on, so that it's just an illusion being made. The optics are being promoted. The air is not as bad. Air is not bad, and then everything is being done, whether in the name of so we saw those last 6 years, 7 years on smog tower, which is a failure. But it's taken so many years. But we obviously our children didn't pause breathing. We are not pausing breathing. We've normalized not wearing a mask. We've normalized that at 300 it's okay to go outside and play. We've not stopped parks. No one is advising us what is the right thing to do. This is not correct. They're going to have charcoal lungs at the end of it. My son wears a mask to school. Schools need to send a directive. Schools are waiting for an advisory. Nothing is coming from the government. उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से आने वाली ममता बचपन में पोलियो से ग्रस्त हो गई थी। उनके एक पैर ने साथ छोड़ दिया,
लेकिन उनके हौसले ने कभी हार नहीं मानी। राजस्थान के रहने वाले ने एक दुर्घटना में अपने दोस्त की जान बचाते हुए अपना एक हाथ खो दिया। दोनों की जिंदगी अलग अलग मोड़ों पर टूट चुकी थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक शहर में और एक ही संघर्ष के रास्ते पर ला खड़ा किया। कुछ साल पहले तक दोनों सड़कों पर भीख मांगकर पेट भरते थे। लोगों की नजर उनसे टकराती पर ठहरती नहीं थी। एक दिन लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर उनकी मुलाकात हुई। ममता ने विजय से पानी मांगा और वहीं एक मुलाकात एक अनोखे रिश्ते की शुरुआत बन गई। दोनों ने एक दूसरे के दर्द को समझा और साथ जिंदगी को नए सिरे से जीने का फैसला किया। धीरे धीरे उन्होंने सड़क पर गाने और नाचने को अपनी रोजी का जरिया बनाया। कुछ राहगीर उनके प्रदर्शन के वीडियो रिकॉर्ड करने लगे, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। किसी ने इंस्टाग्राम पर उनकी जोड़ी को इंडिया रियल इंस्पायर कहा, तो किसी ने लिखा, इनसे सीखिए मुस्कान कैसी होती है। देखते ही देखते उनके फॉलोअर्स लाखों में पहुंच गए। अब ममता और विजय अपने मोबाइल से खुद वीडियो बनाते हैं, डांस करते हैं, मजेदार रील बनाते हैं और दूसरों को हौसला देते हैं। ममता कहती है, हमने भीख मांगी थी, लेकिन किसी दिन किसी ने हमें देखा नहीं। अब लोग हमारे वीडियो देखकर हमें मुस्कान देते हैं, तो लगता है कि जिंदगी ने हमें नया जन्म दिया है। विजय ने कहा, लोग हमें कमजोर समझते थे, अब वही लोग हमारी तारीफ करते हैं। असल में जब तक इंसान खुद हार नहीं मानता, तब तक कोई उसे हरा नहीं सकता। उनकी लोकप्रियता देखकर कई एनजीओ और स्थानीय संगठनों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। अब वे प्रेरक वार्ताएं भी देते हैं, जहां वे विकलांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे बताते हैं कि सोशल मीडिया को अगर सही मकसद से इस्तेमाल किया जाए तो यह संघर्ष झेल रहे लोगों की आवाज बन सकता है। आज ममता और विजय के इंस्टाग्राम पर करीब 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वे दोनों हर दिन अपने वीडियो से यह संदेश देते हैं कि जिंदगी कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, बस हौसले की धुन पर फिर से चलना पड़ता है। उनकी कहानी यह भी याद दिलाती है कि जब सही साथी मिल जाए तो जिंदगी के सबसे कठिन सुर भी मधुर लगने लगते हैं। तूने तारा जो प्रीत का डोरा, मनवा बैरी रहाना ये मोरा, बदलाना था ये किस्मत का फेरा, जब तक तू ना तारा बुझा, मोरी रस्सियों से छूटा तेरा, तूने मुस्कानों को यूं बिखेरा, मैं था भटका न मोरा बसेरा, तोहरी सांसों में घर है ना, मारू मारू मैं मारू तोरी, अब ना जग की है परवाह कोई, थाम ले तू मोरी जिंदगी, तोहसे बढ़ के न कोई खुशी, बारू बारू मैं बारू तोरी, आज सौंपे हैं सपने सभी, मैं न तोरे तिजोरी बोरी है मोरी, तूने धारा जो प्रीत का डोरा, मनवा बैरी रहाना ये मोरा। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहेगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.